श्री माता जी के फोटोग्राफ के सम्मुख कुंडलिनी जागृत होती है तथा श्री माता जी की कृपा से आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति भी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग श्री माता जी के फोटोग्राफ के सम्मुख आराम से शांति से बैठ जाएं। श्रद्धा से माँ की तरफ देखेंगे। धीरे से आंख बंद कर लेंगे। बायां हाथ श्री माता जी की फोटोग्राफ की तरफ करके अपने दाएं हाथ की हथेली पृथ्वी पर रखें। यदि आप कुर्सी पर बैठे हैं तो हथेली पीछे की ओर करके हाथ पृथ्वी माँ की ओर लटका दें और श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी आपकी कृपा से हमारे बाएं ओर के नाड़ी को शुद्ध और पवित्र बना दीजिए। माँ, हमारे बाएं अंग की नाड़ी में जो भी रोग दोष बाधाएं हैं सबको निकालकर धरती तत्व में विलीन कर दीजिए। महसूस करेंगे जो हाथ गोदी में रखा हुआ है, बाएं हाथ की हथेली में क्या हो रहा है। कुछ ठंडा ठंडा, कुछ झुंझुनाहट, कुछ धड़कन सा, कुछ ठंडी ठंडी हवा की लहरें महसूस हो सकती हैं। जो हाथ धरती पर रखा हुआ है उसमें धरती में कुछ जाता हुआ, कुछ खींचता हुआ, कुछ निकलता हुआ महसूस करेंगे। हाथ गोद में, बायां हाथ कोहनी से मोड़ के आकाश की ओर श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आपकी परम कृपा से हमारे दाहिने अंग की नाड़ी को शुद्ध और पवित्र बना दीजिए। अपना चित्त दाहिने हथेली पर रखेंगे। क्या हो रहा है? कुछ अलग सा अनुभव, स्पंदन सा, धड़कन या ठंडी ठंडी हवा चलती हुई। और जो हाथ आकाश की ओर है उसमें महसूस करेंगे आकाश में कुछ जाता हुआ, कुछ खींचता हुआ, कुछ निकलता हुआ। यदि नहीं महसूस हो रहा है तो एक बार फिर से प्रार्थना करेंगे, जय श्री माता जी हमारे दाहिने अंग की नाड़ी को शुद्ध और पवित्र बना दीजिए। माँ, हमारे दाहिने अंग की नाड़ी में जो भी रोग दोष बाधाएं हैं, भविष्य को लेकर जो भी चिंताएं हैं, अति विचार है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, सबको निकालकर आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। आप महसूस करेंगे बाएं हाथ की उंगलियों के किनारे किनारे से आकाश में कुछ जाता हुआ, कुछ निकलता हुआ। हाथ गोद में, दायां हाथ अपने हृदय पर रखकर स्वयं से 3 प्रश्न पूछेंगे। श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूँ? श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूँ? श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूँ? अब अपना दाहिना हाथ पेट के ऊपरी हिस्से पर बाईं ओर की पसलियों के नीचे रखें और थोड़ा सा दबाएंगे और स्वयं से प्रश्न पूछेंगे 3 बार। श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? अब अपना दायां हाथ पेट के निचले हिस्से में बाएं तरफ रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। ये स्वादिष्टान चक्र है जिसकी 6 पंखुड़ियाँ होती है, अतः 6 बार ये प्रार्थना दोहराएंगे। श्री माता जी, कृपया करके मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपया करके मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपया करके मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। मन ही मन दोहराएंगे। और बाएं हाथ की हथेली पर क्या हो रहा है महसूस करेंगे। अब अपने दाएं हाथ को पुनः पेट के ऊपरी हिस्से पर बाईं ओर पसलियों के नीचे रखेंगे और यहाँ 10 बार कहेंगे, श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। मन ही मन दोहराएंगे।
श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। बोलते रहेंगे, श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। एक बार फिर अपना दायां हाथ हृदय पर रखते हुए 12 बार कहेंगे, श्री माता जी, मैं आत्मा हूँ। श्री माता जी, मैं आत्मा हूँ। मन ही मन दोहराएंगे 12 बार। अब अपनी गर्दन को दाएं कंधे की ओर घुमाकर दायां हाथ बाएं कंधे की ओर रख कर के गर्दन के मध्य में रखेंगे और 16 बार कहेंगे, श्री माता जी, मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं दोषी नहीं हूँ। मन ही मन दोहराते रहेंगे, श्री माता जी, मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं दोषी नहीं हूँ। माँ, मैं निर्दोष हूँ। माँ, मैं निर्दोष हूँ। अब दाएं हाथ से कपाल यानी माथा को इस प्रकार पकड़ेंगे जैसे सिर दर्द के समय पकड़ते हैं और हृदय से जितनी बार चाहे कहेंगे, श्री माता जी, मैंने सब कुछ क्षमा किया। श्री माता जी, मैंने सब कुछ क्षमा किया। अपनी गलतियों के लिए मैंने स्वयं को भी क्षमा किया। मन में दोहराते रहेंगे। अब दायां हाथ सिर के पीछे रखेंगे और चेहरा आकाश की ओर। और बिना दोष भाव के यहाँ पर बोलेंगे, श्री माता जी, जाने अनजाने यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, जाने अनजाने में यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। अब अपने दाएं हाथ की हथेली को तान लेंगे, उंगलियां आकाश की ओर और हथेली को सिर के तालु भाग यानी ब्रह्मरंध्र पर रखेंगे और दाएं हाथ की हथेली से सिर की चमड़ी को घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार घुमाते हुए विनम्रता पूर्वक श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, कृपया करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपया करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान करिए। 7 बार दोहराते रहेंगे। श्री माता जी, मुझे मेरा योग दीजिए। अब पहले बायां हाथ श्री माता जी की ओर करके अपने दाएं हाथ को तालू से कुछ इंच ऊपर रख करके तालू से निकलती हुई चैतन्य लहरियों को महसूस करेंगे। अंदर से ठंडा आ रहा है या गर्म आ रहा है महसूस करेंगे। फिर दायां हाथ श्री माता जी के फोटोग्राफ की ओर रखेंगे और बाएं हाथ से तालू से निकलती हुई शीतल लहरियों को महसूस करेंगे। अभी महसूस करेंगे ठंडा आ रहा है या गर्म आ रहा है। यदि गर्म आ रहा है तो माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने सब कुछ क्षमा किया। माँ, आपकी कृपा से मैंने सब कुछ क्षमा किया। अभी महसूस करेंगे हथेली से कुछ टकराता हुआ, सिर के अंदर से निकलती हुई लहरियों को महसूस करेंगे। ठंडा आ रहा है या गर्म आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर दाहिने हाथ से चेक करेंगे। सिर के ऊपर नहीं रखना है, सिर से ऊपर 2-4 इंच ऊपर उठा करके महसूस करेंगे अंदर से ठंडा आ रहा है या गर्म आ रहा है। यदि गर्म आ रहा है तो बोलेंगे, श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने सब कुछ क्षमा किया। माँ, मैंने सब कुछ क्षमा किया। अभी ठंडा आ रहा है। अब दोनों हाथ कंधे से ऊपर की ओर
आकाश की ओर करके प्रश्न पूछेंगे, श्री माता जी क्या यही परमेश्वरी की चैतन्य शक्ति है? जय श्री माता जी, क्या यही परमात्मा की परम चैतन्य शक्ति है जो हमारे हाथों से बह रही है? हाथों पर चैतन्य लहरियों को महसूस करते हुए दोनों हाथ गोद में रख लेंगे आराम से, कोई विचार नहीं, आंखें बंद करके। और जहाँ पर आपने हाथ रखा था वहाँ पर क्या हो रहा है महसूस करेंगे। कुछ समय इसी अवस्था में ध्यान करेंगे। महसूस करेंगे सिर के ऊपर बहते हुए आँखों तक, आँखों के ऊपर, पूरे चेहरे पर, दोनों कंधों पर, कंधों से बहते हुए कोहनी तक, कोहनी से कलाई तक, कलाई से हाथ की हथेली में, उंगलियों में, उंगलियों के किनारे किनारे पर, उंगलियों के टिप टिप पर, हथेली के चारों ओर, हथेली के बीचों बीच, दोनों हथेली के बीचों बीच और सिर पर एक ट्रायंगल बनाते हैं, त्रिकोण, तीनों पर, तीनों जगह पर एक साथ महसूस करेंगे क्या हो रहा है। आँख खोलकर माँ को प्रणाम करेंगे, धन्यवाद देंगे। श्री माता जी हमें हमारा आत्म साक्षात्कार देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।